गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ते हैं। एक महात्मा थे, उनके पास मनुष्य की 3 खोपड़ी थी। वह एक छड़ लेकर पहले खोपड़ी में डालते तो दूसरे कान से वह छड़ बाहर निकल जाता। पुनः फिर दूसरी खोपड़ी में डालते तो वह मुंह के रास्ते बाहर निकल जाता। उसके बाद तीसरी खोपड़ी के कान में डालते तो वह पेट के अंदर चला जाता। तब वो कहते कि तुम लोग समझे, समझ कर देखो कि तुम स्वयं किस अवस्था में हो। प्रथम खोपड़ी में लोग बातें तो सुनते हैं, लेकिन दूसरे ही कान से वो उसे बाहर निकाल देते हैं। ऐसे लोग बहुत ही निम्न श्रेणी के हैं। जीवन में इन्हें कुछ भी नहीं प्राप्त होता। दूसरी खोपड़ी वाले बातें सुनते हैं, लेकिन स्वयं ही उपदेशक बन जाते हैं और उपदेशक बनकर उन बातों को कहते जाते हैं। ये लोग भी अच्छे नहीं कहे जाते। तीसरी खोपड़ी वाले उत्तम होते हैं, जो बातें सुनकर उसे अपने जीवन में ढाल लेते हैं या ढालने की कोशिश करते हैं। उस पर वह मनन करते हैं और अपना चिंतन उस तरफ बनाए रखते हैं। गुरुदेव के पास एक चादर थी जिसे वे ओढ़े रहते थे। एक बार की बात है, उसे खूंटी पर टांग देते और कमरे से बाहर निकल रहे होते कि वह चादर उड़ करके उनके कंधे पर जा गिरती। प्रथम बार उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। जब दूसरी बार पुनः जाते समय वह चादर आ करके उनके कंधे पर गिरी तो उन्होंने उस समय उपस्थित निशा, संदीप, पप्पू से कहा कि इस चादर को जला दो। लोगों के समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन आज्ञा का पालन तो करना ही था। अच्छा भला चादर है, देखने में भी एकदम ठीक ठाक और सुंदर है। उसे जला देने की आज्ञा। चादर जलाई गई। जैसे जैसे चादर जलती जा रही थी, उसमें मानव की आकृति उभरती आ रही थी। बाल दिखाई पड़ने लगे, भौहें दिखाई पड़ने लगी, नाक, कान और मुंह की आकृति भी लगभग एकदम स्पष्ट दिखाई देने लगी। उस समय तीनों लोग जो इस परिवर्तन को देख रहे थे वह कांप गए। उनके बदन में सिरहन पैदा हो गई, जबकि वह आकृति पूर्ण रूप से एक बालक के रूप में दिखाई देने लगी। उसका सीना सांस की से फूलने और पचकने लगा। अजीब शांत और भय मिश्रित वातावरण बन गया। जब पूर्ण रूप से राख हो गया तो उसे फेंक दिया गया। गुरुदेव से इसका कारण पूछा कि चादर जलाने पर मानव की आकृति क्यों उभरी। उसमें सांस का भी संचरण दिख रहा था, हो रहा था, ये कैसे हुआ। उन्होंने बताया, चादर में प्राण आ गया, इसीलिए वह चादर खूंटी से उड़ करके बदन पर आ रही थी। उसे जलाना इसीलिए आवश्यक हो गया था। कहीं कोई इसे ओढ़ लेगा, उस समय उससे कोई गलत कार्य हो जाएगा तो संभव हो यह प्राणवान चादर उसकी जान ले ले। उस समय कोई इसे विश्वास नहीं करेगा कि भला चादर भी किसी का गला दबा सकती है, और इल्ज़ाम हम लोग पर या किसी पर आ जाएगा। अतः इसे नष्ट करना
बहुत जरूरी हो गया है। गुरुदेव ने इसी पर कुछ घटनाएं भी बताई, जैसे इटली में एक चादर पर ईसा मसीह की आकृति उभर आई। आज भी लोग उस चादर की पूजा करते हैं। सेंटिको में मैरी की मूर्ति के आंखों से आंसू बहते हैं। वैज्ञानिकों ने उन आंसुओं का परीक्षण किया तो पाया कि यह पूर्ण रूप से मानव के आंसू हैं। इज़राइल में एक स्थान पर कुछ बच्चे जा रहे थे कि एक आवाज़ ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका, लेकिन वे बच्चे जिन चीज़ों के लिए उन्हें मना करो वही करेंगे, अतः वह पुनः आगे बढ़े। फिर उसे आवाज़ ने रोका और कहा, आगे बढ़ने पर जीवन में कोई अप्रिय घटना घट सकती है। लेकिन बच्चे तो बच्चे थे। जब वे पुनः आगे बढ़ने लगे तो वह आवाज़ आकृति के रूप में सामने आ गई। बच्चों को आगे बढ़ने से रोक दिया। बाद में पता चला कि ठीक उसी स्थान पर जहां उन्हें रोका गया था, वहां खुला हुआ गहरा कुआं था, जो कि हल्का फुल्का घास के पत्तों से ढका था, जिस पर बच्चों के पैर पड़ते ही सभी कुएं में गिर जाते और मर सकते थे। उपरोक्त क्या है, इसी प्रकार चादर में भी प्राण का आ जाना संभव है। गुरुस्थल पर एक चौकी है। आजकल वह कमरे के बाहर दूसरी जगह पे रखी गई है। उस पर सामान वगैरह रखा हुआ है। पहले यह चौकी यज्ञ वाले कमरे में रखी गई थी। इस पर गुरुदेव बैठते थे। धीरे धीरे चौकी प्राणवान हो गई और उसकी लंबाई और चौड़ाई बढ़ने लगी। इंद्र भैया माने इंद्र कुमार तालवार प्राय फीता से उस चौकी को नापते थे और पाते थे कि उसकी लंबाई और चौड़ाई सनय सनय बढ़ रही है। जब वह चौकी कमरे में दिक्कत करने लगी तो उसे उस कमरे से निकालकर बाहर रख दिया गया। यह है गुरु महिमा, जो कि हम सब सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं। आइए कुछ देर गुरु कीर्तन करते हैं। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत